एक टॉपिक और तुम लोगों को हम डील करना चाहते हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए। यहाँ पे नॉन मेटेलिक मटेरियल्स तुम्हारा टॉपिक चल रहा था, तो नॉन मेटेलिक मटेरियल में तुम लोग पहले पढ़ लिया पॉलीमर, यानी कि प्लास्टिक, रबर, ये सब सारा टर्म पढ़ लिया तुम लोगों ने। पॉली एमाइड जिसका एग्जाम्पल नाइलॉन था, एमाइड लिंकेज, पॉलीस्टर जिसका एग्जाम्पल टेरिलीन था जिसमें स्टर लिंकेज था। लेकिन अब एक टॉपिक तुमको दिख रहा है अगला इसी में नॉन मेटेलिक मटेरियल में सिरामिक्स है। जैसा कि तुमको पता होना चाहिए, सिरामिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, केरामोस से बना हुआ है। नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम बता देते हैं, केरामोस से बना हुआ है। केरामोस का मतलब होता है बर्नट मटेरियल। बर्नट मटेरियल का मतलब उसको हाई टेम्परेचर पर उसको बर्न कर दिया जाता है, जो हमारे लिए डे टू डे लाइफ में बहुत यूजफुल होता है। लिखा भी हो गया है कि सिरामिक्स आर इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक मटेरियल डैट आर प्रोसेस्ड एट हाई टेम्परेचर, जिसको बहुत हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस किया जाता है और तब उसको बाद सब्सिक्वेंट कूलिंग, ठंडा कर दिया जाता है। वो हाई टेम्परेचर कहाँ तक है? 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो अपने आप को आपको बर्दाश्त कर सकता है। तो इस तरह से सिरामिक्स का बहुत यूज होता है, मोटर वर्ल्ड से लेके डे टू डे लाइफ में सब जगह इसका यूज होता है। पहले हाई टेम्परेचर में इसका पहले यूज कर लिया जाता है और उसके बाद उसको पकाकर हम यूज करते हैं। और सबसे बड़ा यूज एग्जांपल क्या है सिरामिक्स का? आप वाश बेसिन जो अपने घर में यूज करते हैं, तो वाश बेसिन भी आपका सिरामिक्स का बना होता है। जितना भी खाना खाते हैं वो जो चाइनीज़ डिश होता है वो उसी का बना होता है। टाइल्स क्या होता है? सिरामिक्स का ही बना होता है, वो भी हाई टेम्परेचर पर ही बर्न करके बनाया जाता है। उसके ऊपर में ग्लोसिंग कर दिया जाता है, ग्लेजिंग किया जाता है, जो हम आगे तुमको बताएंगे भी। और रिफ्रैक्टरीज जो आपका एक और अलग टॉपिक है इसमें नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में, तो वो भी नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में रिफ्रैक्टरीज का भी बहुत बड़ा यूज है, तो वो भी तुम लोगों को पहले बताएंगे। सबसे पहले हम सिरामिक्स की भी चर्चा इसलिए कर देते हैं कि सिरामिक्स में ही अच्छा खासा एग्जाम्पल है तुम्हारा रिफ्रैक्टरीज का। अब इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल वाइट पोट्री इसमें डील किया गया है। वाइट पोट्री जो आजकल पूरे मार्केट में चाइनीज़ माल जो होता है, जो कप से लेकर प्याला से लेकर सब बनाया जाता है, जिसको आप नीचे पटकते हो तो टूट भी जाता है, तो वो सब वाइट पॉटरी जो बनाया जाता है डैट इज कॉल्ड सिरामिक्स। अब उसमें कौन कौन चीज़ यूज होते हैं? रॉ मटेरियल तो चाइना क्ले जिसका ये है फेल्ट्स पर और क्वार्ट्ज, ये तीनों को मिलाकर बनाया जाता है। अब मैन्युफैक्चर ऑफ वाइट पॉटरी वो सब याद रखने जो नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सब पूछता नहीं है ये सब। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या है? ग्लेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए स्मूथ ग्लोसी नॉन पोरस सरफेस। जैसे जो भी बर्नट मटेरियल होगा उसमें पोर्स होंगे, बहुत सारे छेद होंगे। जैसा कि आप कूलर वूलर में जो चाय पीते हो वो भी क्या है? बर्नट मटेरियल, हाई टेम्परेचर में पकाया जाता है, लेकिन उसमें पोर्स बहुत है, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा? ग्लेजिंग किया जाएगा। ग्लेजिंग करने के लिए स्मूथ बनाया जाएगा, उसको ग्लोसी चमकदार बनाया जाता है। जितने भी पोर्स है उसको बंद कर दिया जाएगा उसके ऊपर कोटिंग करके, तो उस दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लेजिंग। अब ग्लेजिंग क्या है? इसमें लिखा हुआ है ग्लेज इज फाइन पाउडर। ग्लेजिंग में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एक बहुत फाइन पाउडर होता है, ग्लास कंसिस्टिंग ऑफ ग्लास। उसमें ग्लास होते हैं, फॉर्मिंग मटेरियल लाइक लेड सिलिकेट, बोरोसिलिकेट्स, ये सब मटेरियल होते हैं। दे आर कलरलेस ग्लेजिंग होते हैं एंड कलर्ड ग्लेजिंग, दोनों टाइप के होते हैं। कलरलेस ग्लेजिंग इज डन विथ ग्लास। कलरलेस ग्लेजिंग हमारा ग्लास से होता है, फॉर्मिंग मटेरियल लाइक लेड सिलिकेट एंड बोरोसिलिकेट। कलर ग्लेजिंग जो होता है वो मिक्स किया जाता है, उसमें कलर्ड पिगमेंट डाला जाता है। वो पिगमेंट जैसे कि रबड़ में भी हम लोग डालते थे, वो पिगमेंट आयरन ऑक्साइड डालते हैं रेड को बनाने के लिए, ब्राउन करने के लिए कॉपर ऑक्साइड डालते हैं, ग्रीन करने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड डालते हैं, तो इसी तरह आप या ब्लू करने के लिए, तो डैट इज कॉल्ड ग्लेजिंग, जो उसके सरफेस पर हम लोग ग्लेज करते हैं। अब उसको पर्पस क्या है ग्लेजिंग का? तो डेकोरेट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत करने के लिए, नॉन पोरस उसके पोर्स को बंद करने के लिए, उस आर्टिकल्स के अपीयरेंस मतलब दिखने में खूबसूरत बनाने के लिए, तो ये सब उसका मतलब सिरामिक्स का मेन इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा नहीं याद करना है आपको, बस आपको सिंपली यही समझना है कि सिरामिक्स क्या होता है और सिरामिक्स का यूज क्या है, बस इतना ही एग्जाम में पूछता है। एक और छोटा छोटा नोट्स के रूप में पूछता है, एक और छोटा नोट्स के रूप में पूछ सकता है रिफ्रैक्टरीज में हम तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं। रिफ्रैक्टरीज भी बर्नटी मटेरियल है, वो सिरामिक्स का ही एग्जाम्पल ही है, वही एक अलग टॉपिक के रूप में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
ये लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्टरीज का बहुत सारा यूज होता है। फर्नेस जो हम लोग चूल्हा बड़े बड़े भट्टी बनाते हैं जिसमें हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन किए हैं, सब रिफ्रैक्टरीज उसमें यूज होता है। टैंक्स में होता है, कन्वर्टर्स में होता है, क्रूसिबल में होता है। दैट इज यूज ऑफ रिफ्रैक्टरीज। अब रिफ्रैक्टरीज का एग्जांपल पर डिफिनीशन समझ लो। रिफ्रैक्टरीज आर मटेरियल विच कैन विथ स्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। वही बात है, रिफ्रैक्टरीज एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, जैसा कि सिरामिक्स में भी बताया। उसी का एक एग्जांपल ही है, दे आर रेसिस्टेंट टू हीट। वो हीट का रेसिस्टेंस होता है। क्रोसिव एक्शन ऑफ गैसेज, कोई भी गैस का उस पर कोई असर नहीं होता है और न किसी लिक्विड का असर होता है। और एग्जांपल हुआ फायर क्ले। वही फायर क्ले मतलब आग में जला पकाकर जो हम ईटा क्या है, ईटा भी पकाते हैं तो एक तरह का वो रिफ्रैक्टरी से है, सिलिका। दैट इज अब रिक्वायरमेंट फॉर गुड रिफ्रैक्टरीज। गुड रिफ्रैक्टरीज का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है? तो रिफ्रैक्टरीनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब हाई टेम्परेचर को वो बर्दाश्त कर सके, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो लोड बर्दाश्त कर सके। हेडिंग लिख देखो चलेगा। थर्मल एक्सपेंशन, ए गुड रिफ्रैक्टरी शुड हैव लो थर्मल एक्सपेंशन। मतलब अच्छा रिफ्रैक्टरी वो है जिसको गर्म होने पर वो एक्सपेंड नहीं करता हो, कम एक्सपेंड करता हो, इसलिए उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। थर्मल कंडक्टिविटी, अच्छा रिफ्रैक्टरीज वही रिफ्रैक्टरीज होता है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है, मतलब वो हीट का ट्रांसफ़र उतना कम कर सके, कंडक्टर ऑफ हीट बहुत कम हो, हीट लॉस उसके द्वारा बहुत कम हो। पोरोसिटी, वो अच्छा मतलब रिफ्रैक्टरीज वही होता है जिसमें पोर्स बहुत कम होते हैं। रिफ्रैक्टरी शुड नॉट बी पोरस, पोरस नहीं होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन, ए गुड रिफ्रैक्टरी मस्ट बी केमिकली इनर्ट। अच्छा रिफ्रैक्टरी वही है जो मतलब केमिकल का उस पर असर नहीं होता है। एक और चीज़ छूट गया, थर्मल स्पेलिंग। ए गुड रिफ्रैक्टरी मस्ट हैव लो थर्मल स्पेलिंग। थर्मल स्पेलिंग क्या होता है? इट इज़ ब्रेकिंग, क्रैकिंग। द ब्रेक करना या क्रैक करना, या उसमें पीलिंग आ जाना, उसके ऊपर से परत को उखड़ जाना। कब? जब उसको हाई टेम्परेचर पर रखते हैं। तो थर्मल स्पेलिंग उसका कम होना चाहिए। तो अच्छे रिफ्रैक्टरीज का प्रॉपर्टीज़ भी हम तुमको बता दिए कि उसमें रिफ्रैक्टिवनेस अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर बर्दाश्त कर सके, स्ट्रेंथ को लोड को सह सके, थर्मल एक्सपेंशन कम हो, थर्मल कंडक्टिविटी उसका कम होना चाहिए, एक लाइन में लिख देंगे। पोरोसिटी उसका कम होना चाहिए, थर्मल स्पेलिंग कम होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन में वो केमिकली इनर्ट हो, किसी भी केमिकल को बर्दाश्त कर सकता है। अब तुम समझ लो, रिफ्रैक्टरीज को भी दो पार्ट में बांटा गया, तीन पार्ट में बांटा गया है। एक किस बेसिस पर है? रिफ्रैक्टरीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एसिड रिफ्रैक्टरीज है, बेसिक रिफ्रैक्टरीज है, न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज है। अब इसी में हमने तीनों रिफ्रैक्टरीज को हमने रखा है। एसिड रिफ्रैक्टरीज वो रिफ्रैक्टरीज होता है जो जिस कहते जो हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एसिड रिफ्रैक्टरीज का एग्जांपल है जो इससे बनता है, जर्कोनिया से होता है और सिलिका से बनता है। और इसका यूज इसमें लिख दिया गया, यूज अपना देख लेना। तो एसिड रिफ्रैक्टरीज होता है जो बेसिक स्लैग के द्वारा उस पर अटैक होगा, एसिड का अटैक उस पर नहीं होगा। अब बेसिक रिफ्रैक्टरीज जिससे बनता है मैग्नीशिया और डोलोमाइट से, तो इस पर बेसिक केमिकल से अटैक नहीं हो पाएगा, वो एसिडिक स्लैग से उस पर अटैक होगा। और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज है जिस पर एसिड और बेस किसी का असर नहीं होगा, जो इसका एग्जांपल क्रोमाइट और एल्यूमिना। इसका यूज़ तुम लोग देख लेना, एक सरसरी निगाह से हम बता दिए। यूजेज ऑफ फ्यू रिफ्रैक्टरीज ब्रिक्स। अब कुछ रिफ्रैक्टरीज ब्रिक्स का यूज क्या है? इसमें सिलिका ब्रिक्स है जिसमें 90 से 90% सिलिका होता है और 2% उसमें लाइम होता है। और इसको ओपन हर्थ फर्नेस, भट्टी में, ओपन भट्टी में उसको पकाया जाता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में या ग्लास फर्नेस में पकाया जाता है। और क्या, दे आर आल्सो यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ एसिड कन्वर्टर्स। एसिड कन्वर्टर्स में उसमें लाइनिंग मतलब परत चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है सिलिका ब्रिक्स का। एक होता है फायर क्ले ब्रिक्स होता है, फायर क्ले ब्रिक्स, जिसको क्ले मतलब क्या है? बालू है, जो मृदा है उसको। इट कंटेन्स मेजर पोर्शन ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका एंड ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ K2O, FeO, CO एंड MgO। तो ये सब याद रखना है। एक है एल्युमिनियम ब्रिक्स, इट कंटेन्स मोर परसेंटेज ऑफ Al2O3। इस तरह से तुम्हारा ये इसका यूज है, तो तुम यूज़ देख लेना। अब एक चीज़ और तुमको हम इसी में बता ही देते हैं, सिरामिक्स तो तुम देख ही लिए हो, मटेरियल से तुम पढ़ना एक सरसरी हम क्लास कर लेते हैं।
तुम लोग के लिए कंपोजिट मटेरियल्स कहते हैं। कंपोजिट मटेरियल्स क्या है जान लो। ये मल्टीपुल, इसके लिए हम अलग वीडियो बना देते हैं, रहने दो, इसका हम अलग वीडियो जनरेट करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा।